इसमें था कि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिला जुला। शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प मतलब शब्द रूप विकल्प और ज्ञान रूप विकल्प, शब्द अर्थ और ज्ञान को ही विकल्प कहा है। तो जैसे इसमें भाष्य में आया था ना, जैसे बोला गया गौ, तो आपसे प्रश्न किया क्या कहा, तो आप क्या बोलेंगे? तो सम्मुख जो है चतुष्पाद प्राणी शासनादिमान, शासनादि वाला चतुष्पाद प्राणी सम्मुख उपस्थित हो, पूछा जाए क्या है तो क्या बोलोगे? गौ। और जब आप विचार कर रहे हैं ना, आपके विचार में जो है ना गाय का विचार जब आप कर रहे हैं, तो कोई पूछे क्या है आपके मन में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? तब भी वहाँ गौ बोल देंगे। वहाँ गौ किसको बोला? ज्ञान को। तो इस प्रकार क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान, तो इनसे मिला जुला होता है ना कि शब्द का उच्चारण करके अर्थ का स्मरण करना, शब्द का उच्चारण करके ध्येय का चिंतन करना। तो यहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान सब मिले जुले है ना, ऐसा। तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन इससे भी आगे और एकाग्रता है जो कि निर्विचारिता में बताई जाएगी। केवल ध्येय के आकार की ही वृत्ति बनी रहे, वहाँ पर शब्द का स्मरण न हो, शब्द का ज्ञान न हो। तो यहाँ पर क्या है कि कभी एक भाष्य में देखो, शब्द एक सूत्रार्थ लगा लेना, उनमें वितर्क के सहित, वितर्क का अर्थ यही पर है यहाँ पर मिश्रण है ना। हाँ, वितर्क के सहित मतलब मिश्रण के सहित, शब्द अर्थ और ज्ञान के, शब्द अर्थ और ज्ञान के मिश्रण के सहित है ना, मिश्रण वाली। तो वितर्क का अर्थ क्या होगा? वितर्क वाली, वितर्क के सहित, मिश्रण के सहित। शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिली जुली, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिली जुली समापत्ति सवितर्का कही जाती है। मतलब मिली जुली समापत्ति, इन सबके सहित समापत्ति सवितर्का कही जाती है। यहाँ तद यथा वो जैसे गौ इति शब्द, गौ या शब्द है, गौ इति अर्थ, गौ या अर्थ है, गौ या ज्ञान है। तो गौ या शब्द, शब्द का वाग इंद्री से उच्चारण होता है और ग्रहण किससे होता है? श्रोत्र इंद्री से ग्रहण होता है। शब्द न्याय शास्त्र के अनुसार किसमें रहता है? आकाश में। अन्य दार्शनिकों के अनुसार पंचभूतों का गुण है? पंचभूत सभी भूतों को गुण मानते दूसरे। तो ये भूतों में कौन रहता है? ये शब्द गुण, शब्द रहता है भूतों में। अर्थ रहेगा कहाँ? कहीं पर गौशाला में रहेगा, कहीं मार्ग में रहेगा, घर में किसी का रहेगा, कौन? गौ अर्थ। और ज्ञान कहाँ रहेगा? अंधाकरण में रहेगा। अलग अलग स्थानों में रहते हैं, अलग अलग है ये। गौ या शब्द, गौ या अर्थ और गौ या ज्ञान। ज्ञानम इति, इस प्रकार विभक्ता नाम का अर्थ है कि पृथक पृथक पदार्थों का, तीन पदार्थ हुए ना, इस प्रकार पृथक पृथक पदार्थों का अविभाजन ग्रहणम दृष्टम, कि बिना विभाग के ग्रहण देखा जाता है, या अभिन्न रूप से ग्रहण देखा जाता है। विभक्ता नाम का अर्थ भिन्ना नाम, कि भिन्न भिन्न पदार्थों का अविभाजन ग्रहणम, अभेद से ज्ञान देखा जाता है। विभक्ता नाम का क्या हुआ? भिन्न भिन्न पदार्थों का, अविभाजन का अर्थ अभेद से, भिन्न भिन्न पदार्थों का अभेद से ज्ञान देखा जाता है। पदार्थ भिन्न भिन्न है पर ज्ञान कैसा हो रहा है उनका? अभिन्न। भिन्न भिन्न पदार्थों का अभिन्न रूप से ज्ञान देखा जाता है। लग जाएगा। अब देखो विभज्यमाना, विभज्यमाना का अर्थ है कि विवेचन करने पर, विभाग करने पर या विवेचन करने पर। विभज्यमाना क्या? अन्य शब्द धर्म, शब्द के धर्म अन्य है। शब्द के धर्म उदात्त तत्व, अनुदात्त तत्व, ईश्वरी तत्व। या तो संगीत में जो आते हैं ना, वो नहीं, वो क्या कहेंगे उसको? हाँ, वो भी ले सकते हैं शब्द का धर्म। गांधार वो सब ले सकते हैं। तो शब्द के धर्म अन्य है और अर्थ के धर्म अन्य है। अर्थ ये सब ले लेना, मूर्तत्वादी, कठिनत्व। और ज्ञान के धर्म क्या है? प्रकाशकत्व। ज्ञान विषय का प्रकाशक है। प्रकाशक मतलब बोधक, ज्ञान विषय का बोध कराने वाला है। तो ज्ञान का धर्म हो जाएगा बोधकत्व, अमूर्तत्व। इतिशाम, इस प्रकार इनका अलग अलग मार्ग है या इनका अलग अलग अस्तित्व है। लगा लेना, इनका अलग अलग अस्तित्व है। अच्छा, इनका, इन तीनों का, शब्द अर्थ और ज्ञान का। तत्र
सब प्रकार से उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी का, उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी की क्या समाधि प्रज्ञा, योगिना समाधि प्रज्ञायाम, उस विषय में लगे हुए चित्त वाले योगी की समाधि प्रज्ञा में, समाधि प्रज्ञा का अर्थ है समाधि कालिक बुद्धि, योगी की समाधि कालिक बुद्धि में समारूढ़ा या गवादी अर्थात ये समाधि कालिक बुद्धि में स्थिर जो गो आदि अर्थ, वो जिस जो गो आदि अर्थ वह यदि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिला जुला रहता है, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिला जुला रहता है। मान लो गो अर्थ का ध्यान कर रहा तो मिला जुला किससे होगा, वो शब्द और ज्ञान से, शब्द और हाँ, तो वह समापत्ति वह संकीर्णा समापत्ति, वह मिली जुली समापत्ति, किससे मिली जुली, शब्द और ज्ञान के विकल्प से मिली जुली समापत्ति सवितर्का कही जाती है। देखो शब्द का ज्ञान होता है, अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे आप ये गौ, ये शब्द को सुनकर आप क्या बोलेंगे गौ, तो आपको शब्द का ज्ञान, किसका ज्ञान, और अर्थ का ज्ञान, किसका ज्ञान, अर्थ का ज्ञान। तो ये नियम है ना कि शब्द को सुनकर क्या हो जाती है, अर्थ का ज्ञान हो जाता है। वो अर्थ का ज्ञान कैसा होता है, कभी स्मरणात्मक होता है, जैसे कह दिया ऋषिकेश, तो ऋषिकेश का ज्ञान हो गया ना, तो अभी इस शब्द बोध हुआ ना अभी। अच्छा, अब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है शब्द के द्वारा अर्थ का स्मरण भी हो जाता है, शब्द के द्वारा क्या होता है, कभी कभी शब्द बोध होता है, कभी शब्द से क्या होता है, अर्थ का स्मरण होता है। तो शब्द से अर्थ का ज्ञान होगा, वो कैसा होगा, स्मरणात्मक ज्ञान। तो शब्द से होता है अर्थ का ज्ञान, और अर्थ का ज्ञान होने पर शब्द का ज्ञान होता है। अर्थ का ज्ञान होने पर क्या होता है, उसके बोधक शब्द का ज्ञान हो जाता है ना, उसके बोधक शब्द का ज्ञान हो जाता है। अच्छा, अब ये देखेंगे थोड़ा आप, तो जब क्या मैंने बताया कि शब्द का ज्ञान होने पर और अर्थ का ज्ञान होने पर, हाँ, तो शब्द से अर्थ का स्मरण और अर्थ उपस्थित होने पर शब्द का ज्ञान। तो ऐसा स्थिति जिससे समापत्ति में रहती है उसे क्या कहते हैं, सवितर्का समापत्ति कहते हैं। और थोड़ा ध्यान देना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है श्री कृष्ण का है, तो कोई कृष्ण का ध्यान कर रहा है ना, तो कृष्ण के आकार की वृत्ति हो गई, वृत्ति किसके आकार की हुई, कृष्ण के आकार की वृत्ति हो गई। तो कृष्णाकार वृत्ति ही क्या है, वो समापत्ति है, कृष्ण का ज्ञान है, तो लगातार होती रहनी चाहिए। और यदि ऐसा विचार आए ना कि कृष्ण ज्ञानवान अहम, कृष्ण ज्ञानवान या कृष्ण से साक्षात्कारवान अहम, कृष्ण के ज्ञान वाला मैं हूँ, कृष्ण के साक्षात्कार वाला मैं हूँ, तो ध्यान देना, जब ध्येय कृष्ण के आकार की वृत्ति बनी हुई है, तो ध्येय के आकार की वृत्ति किसको प्रकाशित कर रही है, ध्येय को, ध्येय के आकार की वृत्ति किसको प्रकाशित कर रही है, तो वहाँ ध्येय का ही प्रकाश हो रहा है, ध्येय के ज्ञान का प्रकाश हो रहा है क्या उस समय। और जब ऐसी यदि अनुभूति हुई ना कि कृष्ण से ज्ञानवान अहम, कृष्ण से ज्ञानवान, अब वो जो है समापत्ति रही, अब तो क्या वृत्ति का ज्ञान हो गया ना, तो ध्येयाकार वृत्ति तो ध्येय को प्रकाशित कर रही है। अब जब क्या है कि बोला ना कृष्ण से ज्ञानवान हम, तो कृष्ण के ज्ञान वाला मैं हूँ, तो कृष्ण के ध्यान का ज्ञान का वाले के साथ अपना संबंध जोड़ा ना, तो ये अब ध्यान की स्थिति रही, ये थोड़ा नीचे आया ना, तो मतलब क्या है कि उस समय ज्ञान का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान का भी ना तो शब्द का ज्ञान और न ही ज्ञान का ज्ञान, केवल ध्येय का ज्ञान, मतलब ध्येय का ध्यान, ध्येय के आकार की वृत्ति होनी चाहिए, तो थोड़ा नीचे आने पर होगा। उपदेश वगैरह भी थोड़ा हटकर ही होते हैं, इसके बहुत ज्यादा जो बहुत महात्मा एकाग्र रहे हैं उनसे जीवन में कुछ उपदेश भी बनी नहीं पाया, थोड़ा हटते पर ही हो पाएगा विचकों का वित्थान में। तो तत्व सम्मुख है, तत्व का साक्षात्कार कर रहे हैं, वो सब भी उपस्थित नहीं हो पाता है, तो हटकर ही होगा ना थोड़ा ऐसा। यहाँ जो विकल्प आया है वो शब्द ज्ञान बाकी वस्तु में विकल्प है क्या समझ में? देखो यहाँ बताया वो क्या था वहाँ पे, शब्द ज्ञान के पश्चात हो और वस्तु न हो। यहाँ पर ये समझ लीजिए, अभी जो विकल्प शब्द यहाँ पर आया है ना,
ये विकल्प आया है भेद के लिए। किसके लिए आया है? शब्द रूप भेद, अर्थ रूप भेद और ज्ञान रूप भेद। शब्द अर्थ और ज्ञान के लिए ही विकल्प पद है, अलग नहीं है ना। शब्द अर्थ और ज्ञान इनके लिए ही विकल्प पद है। और वहाँ पर क्या था बोलना, शब्द ज्ञान वो वृत्ति के लिए वहाँ विकल्प शब्द था, है ना। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, वहाँ पर आई हुई विकल्प एक प्रकार की वृत्ति है ना, जो कि शब्द ज्ञान से होती है लेकिन वस्तु नहीं रहती है। वहाँ विकल्प शब्द एक वृत्ति के लिए है और यहाँ पर विकल्प शब्द शब्द के लिए भी है, अर्थ के लिए भी है और ज्ञान के लिए भी है, तीनों के लिए है ना। तो उससे इसमें अंतर हो जाएगा। विकल्प शब्द वहाँ विकल्प शब्द दूसरे अर्थ में, यहाँ दूसरे अर्थ में। भेद के लिए बोला। हाँ, भेद का मतलब यहाँ पर है कि भिन्न पदार्थ। भेद का मतलब क्या है? तो शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों भिन्न भिन्न है ना, तो भिन्न होने से इन तीनों को भेद कह सकते हैं। विकल्प कर जब हमने भेद कह दिया, जब कहते हैं यहाँ पर 2 विकल्प होते हैं, यहाँ 4 विकल्प होते हैं, तो विकल्प का मतलब तो भेद ही हो गया। तो भेद का मतलब अन्योन्य भाव नहीं है बल्कि भिन्न पदार्थ है। विद्यते व्यावर्तित इसी भेद है यहाँ पर। अच्छा, अभी देखो पाठ अब पंक्ति लग गई। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे ही चलना, जहाँ विषय हो ऐसा हो, बहुत शीघ्रता की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे यदा पुनः, तो सवितर का समापत्ति हो गई। तो लेकिन ये भी तो कठिन ही है ना। शब्द अर्थ को छोड़कर और कुछ स्मरण न हो, शब्द से अर्थ का स्मरण, अर्थ से फिर शब्द अर्थ, और इसके बाहर न जाए, इसमें रहे तो भी बहुत अच्छा है ना। ये भी कम थोड़ा है, दूसरा प्रसंग से तो निवृत्त हो गए ना। और इससे आगे की भी स्थिति बताते हैं, यही नहीं हो पाती है, बड़ा कठिन है। क्योंकि जो है ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा गीता में आया है ना। अभ्यास कहाँ करते हैं? यदि कदाचित वैराग्य हो भी जाए, वैराग्य होना ही कठिन है, वैराग्य हो भी जाए तो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो ये कमी तो खुद आ जाती है। और बताने का अभ्यास, उपदेश देने का अभ्यास तो बनाए रखते हैं, तो उसका जो है सतत चिंतन रूप अभ्यास कहाँ करते हैं? सीधी बात, अभ्यास की कमी है हम लोगों की, साधन की कमी है। तत्व निश्चय की कमी नहीं। लोग बोलते भी तत्व का निश्चय आपका नहीं हुआ है, फालतू सब बात है। अभ्यास उसका करना पड़ेगा निश्चय होने के बाद में। अब देखिए, यदि कहें कि निश्चय का अपरोक्ष है, तो अपरोक्ष तो बिना अभ्यास के हो जाएगा क्या? तो फिर अभ्यास करना चाहिए। पंक्ति लगाएंगे, कहाँ गई पाठ? यदा पुनः शब्द संकेत श्रुति पर शुद्ध हो, औतरणिका है ना। पुनः जब यहाँ पर शब्दार्थ ज्ञान विकल्प था ना, इसका लिख दो अर्थ। शब्द संकेत श्रुति पर शुद्ध का शब्दार्थ ज्ञान विकल्पात गमे सती, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पात गमे सती। क्या? शब्दार्थ ज्ञान विकल्पात गमे सती, विकल्पात गमे, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पात गमे सती। शब्दार्थ ज्ञान विकल्पात गमे सती है। तो पहले संकीर्ण समापत्ति में क्या था? शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता था। तो यहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर, अपगम करते निवृत्ति, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर मतलब क्या है? इन तीनों के मिश्रण की निवृत्ति होने पर, ऐसा मतलब है। अच्छा, क्योंकि शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही था ना पूर्व सूत्र में, तो शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर, या किसका अर्थ हुआ? शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध कर हुआ, परिशुद्धि करते परिशुद्ध होने पर, अर्थात निवृत्ति होने पर। कुछ व्याख्याकारों ने अर्थ किया है यहाँ पर ऐसा, शब्द अर्थ और ज्ञान का इतरेतरा अध्यास भी अर्थ किया है। शब्द अर्थ और ज्ञान है ना, ये क्या होता है? एक में दूसरे की प्रतीति, एक में दूसरे की प्रतीति। हाँ, मतलब इनमें अभिन्न समझते हैं ना।
शब्द और ज्ञान में जो अभेद, शब्द अर्थ और ज्ञान की जो अभेद से प्रतीति हो रही है, किसकी अभेद से प्रतीति? शब्द अर्थ और ज्ञान की अभेद से प्रतीति हो रही है। तो अभेद से होने वाली प्रतीति की निवृत्ति होने पर ऐसा भी अर्थ किया है विज्ञान निष्ठुन्य वाचस्पति में, वो भी चलेगा। पर हमने तो ऊपर से मिला दिया, जैसा शास्त्र में शब्द आया था वैसा मिला दिया है, वो भी ठीक है। शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर, निवृत्ति होने पर, ये सप्तमी एक वचन है ना, पर अर्थ में। आगे समाधि प्रज्ञायाम आ रहा है, तो समाधि प्रज्ञायाम का विशेषण है श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम। शून्यायाम है, शून्यायाम है ना, कि श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के विकल्प से रहित कौन? समाधि प्रज्ञा। ऐसा है ना कि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर समाधि प्रज्ञा कैसी रहती है? तो बताते हैं श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रहित। यहाँ भी विकल्प शब्द ज्ञान का अन्वय दोनों के साथ करेंगे, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान। श्रुत ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर शास्त्र जन्य ज्ञान है, और अनुमान ज्ञान का मतलब है अनुमिति रूप ज्ञान, अनुमान प्रमाण से जन्य ज्ञान। श्रुत ज्ञान का अर्थ है शास्त्र प्रमाण जन्य ज्ञान, मतलब शब्द बुद्ध शास्त्र प्रमाण जन्य ज्ञान, और अनुमान ज्ञान का अर्थ है अनुमान प्रमाण जन्य ज्ञान। लग गया? तो क्या है कि श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प, यहाँ विकल्प शब्द है श्रुत ज्ञान के लिए और अनुमान ज्ञान के लिए। श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रहित कौन होगी? समाधि प्रज्ञा। हम यहाँ बताने का प्रयास तो करते हैं, पर आगे एक सूत्र में श्रुत और अनुमान शब्द आएंगे। कौन सा सूत्र होगा वो? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया। तो ये हम यहाँ भी बताने का प्रयास करेंगे। तो श्रुत और अनुमान प्रज्ञा, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान को जब वहाँ पढ़ाएंगे तब इससे मिलान एक बार करना है, ठीक है? वहाँ पढ़ करके फिर मिला देंगे इसको। हाँ, वहाँ पढ़ करके मिलाएंगे। अभी तो देखिए कि समाधि प्रज्ञा कैसी होगी उस समय। मतलब ध्यान देना, समाधि प्रज्ञा में इतनी एकाग्रता होना चाहिए ना कि ध्येय के आकार की जो वृत्ति होगी, तो ध्येय के आकार की वृत्ति जो होगी तो पहले कैसा होगा? ध्येय के आकार का तो चिंतन होता है ना। पहले जो ध्येय के आकार की वृत्ति बनाते हैं वो चिंतन रूप होती है, स्मरण रूप होती है, और उसका दृढ़ अभ्यास करते करते वो कैसा हो जाता है? प्रत्यक्ष। पहले जो परमात्मा के चिंतन करते हैं तो स्मरण रूप होता है ना, गुरुजनों के मुख से सुन लिया, शास्त्र से सुन लिया, वैसा चिंतन करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो पहले कैसा होता है? वो स्मरण रूप होता है, परोक्ष होता है, बाद में हो जाता है प्रत्यक्ष हो जाता है। तो क्या कहना? हाँ, तो जब वो ध्यान देंगे, जब वो प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष के पहले वो परोक्ष हो, उस समय दूसरे का उसमें क्या है? शास्त्र ज्ञान का, शास्त्र जन्य ज्ञान का मिश्रण होना चाहिए। उस समय नहीं होना चाहिए ना। जैसे सुनकर आपने सुना, सुन करके क्या कर रहे हैं? आप चिंतन कर रहे हैं। वहाँ पर क्या है कि जब शब्द, यदि आपका शब्द सुनाई दे अथवा शब्द का आप स्मरण करें, तो शब्द का स्मरण करके जो शब्द बोध होगा, शब्द की स्मरण से जो वो उस समय रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए ना। तो बोला है कि वही क्या? श्रुत ज्ञान से रही। श्रुत ज्ञान उस समय नहीं आना चाहिए, दूसरी वृत्ति हो जाएगी। और क्या है कि उस समय क्या है कि कोई अनुमान जन्य ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। बैठे बैठे समान प्रकार के व्यक्ति अनुमान करता रहता है सारे में ऐसा। तो क्या श्रुत ज्ञान से रहित और अनुमान ज्ञान से रहित, श्रुत ज्ञान रूप विकल्प से रहित तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रहित समाधि प्रज्ञा में। समाधि प्रज्ञा में मतलब समाधि कालिक बुद्धि में, समाधि कालिक बुद्धि में ध्यान देंगे है। समाधि कालिक बुद्धि में वास्तव में समाधि भी एक प्रज्ञा ही है चित्त की। समाधि भी क्या है? एक चित्त की। हाँ, समाधि भी क्या है? एक चित्त, एक समाधि भी स्वयं एक प्रज्ञा है। तो क्या है? समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्र अवस्थितो अर्थ, ये स्वरूप मात्र से स्थित अर्थ, स्वरूप मात्र से स्थित अर्थ। स्वरूप मात्र से स्थित अर्थ कौन? ध्येय अर्थ। स्वरूप मात्र से स्थित ध्येय अर्थ, स्वरूप मात्र से स्थित अर्थ लेना ध्येय, स्वरूप मात्र से स्थित ध्येय अर्थ। तत्स्वरूपाकार मात्रतया, तत्स्वरूपाकार मात्रतया मतलब है उस अपने आकार से ही, तत्स्वरूप है ना, उस क्या कहे? अपने रूप के आकार से ही, अपने स्वरूप के, अपने स्वरूप के आकार से ही कौन? ध्येय अर्थ। स्वरूप मात्र से स्थिर ध्येय अर्थ अपने स्वरूप के आकार से ही रहता है, अपने स्वरूप के आकार से ही
रहता है या अपने स्वरूप के आकार से ही भाषित होता है, अपने स्वरूप के आकार से ही भाषित होता है। अवच्छिद्यते का अर्थ है भाषित होता है, प्रकाशित होता है। तो कौन भाषित होता है? अर्थ, ध्येय अर्थ, ध्येय अर्थ अपने स्वरूप के आकार मात्र से ही प्रकाशित होता है, मतलब वहाँ दूसरे किसी का मिश्रण नहीं, जैसा है वैसा ही। अवच्छिद्यते है ना, अवच्छेदक से अवच्छिन्न होता है ना, अवच्छेदक होता है अनुमान अतिरिक्त वृत्ति धर्म में, मतलब न्यून भी ना हो और अतिरिक्त भी ना हो। तो जैसे का तैसा प्रकाशित होने में मतलब है यहाँ पर, जैसा है वैसा ही। एक बार पंक्ति और लगाएंगे, सुना जब जब शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रहित समाधि प्रज्ञा में, इन विकल्पों से रहित कौन होगी? कब होगी? श्रुत कब होगी? नहीं, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर समाधि प्रज्ञा कैसी होगी? समाधि प्रज्ञा कैसी होगी? श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से शून्य विकल्प से रहित समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ में होता है। तो समाधि प्रज्ञा का विशेषण है वो पहले वाला है। हाँ, समाधि प्रज्ञा कैसी होगी? विकल्प से ये विशेषण है, वो काल का बोधक है। कब? के विकल्प की निवृत्ति होने पर श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान रूप विकल्प से रहित समाधि प्रज्ञा में अवच्छिद्यते करते प्रकाशित होता है। किसमें प्रकाशित होता है? समाधि प्रज्ञा में प्रकाशित होता है। अच्छा, अब ध्यान देंगे, समाधि प्रज्ञा में प्रकाशित होता है या समाधि प्रज्ञा के होने पर प्रकाशित होता है, ऐसा भी कह सकते। समाधि प्रज्ञा के समाधि प्रज्ञा में अब ध्यान देंगे तो बात है ना, स्वरूप मात्र अवस्थितो अर्थात स्वरूप मात्र से स्थित है। ठीक है, ये समाधि प्रज्ञा हम सप्तमी है ना, तो स्वरूप मात्र से स्थित कौन रहेगा? ध्येय। ध्येय कैसे स्थित रहेगा? अपने स्वरूप मात्र से स्थित रहेगा, उसमें और कोई विजाति चिंतन। तो स्वरूप मात्र से स्थित ध्येय, और किसमें स्थित उस समय? समाधि प्रज्ञा में, क्योंकि ध्येय के आकार की वृत्ति में आ गया ना वो। नहीं, ध्येय के आकार की वृत्ति में कौन आ गया? ध्येय के आकार की वृत्ति में कौन हो गया? ध्येय से संबंधित हो गया, इसलिए समाधि प्रज्ञा में अवस्थित। समाधि प्रज्ञा में अवस्थित कौन हुआ? ध्येय। और कैसे स्थित हो गया? स्वरूप मात्र से। समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्र से स्थित ध्येय अर्थ अपने ध्येय स्वरूप के आकार से ही, अपने ध्येय स्वरूप के आकार से ही प्रकाशित होता है। कौन प्रकाशित होता है? और प्रकाशित होगा समाधि प्रज्ञा के द्वारा। और प्रकाशित किसके द्वारा होगा? कौन प्रकाशित होगा? ध्येय अर्थ। और किसमें स्थित होकर? समाधि प्रज्ञा में। ऐसे वाक्य लगा लेंगे आप। अच्छा, क्या सा निर्वितर्का समापत्ति, और वह निर्वितर्का समापत्ति है। निर्वितर्का है ना, वो वितर्क के सहित थी, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प के सहित थी, और ये शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से रहित है। क्या सा निर्वितर्का समापत्ति, और वो निर्वितर्का समापत्ति है। तो ये समापत्ति शब्द जो है ना, हमने क्या पहले क्या आया था कि चित्त की समापत्ति, चित्त की एक स्थिति, चित्त की एक, और वो समाधि रूपा है समापत्ति, और वो समाधि रूपा समापत्ति है। तो यहाँ पर समापत्ति के लिए, समाधि के लिए क्या शब्द? तत् परम प्रत्यक्षम, वो परम प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, तो समापत्ति और समाधि ज्ञान रूप हो गई। ये ध्यान रखेंगे कि वो क्या है? पर प्रत्यक्ष है। कौन? वो समापत्ति, वो परम प्रत्यक्ष है। तो ठीक ठीक उस समय जो है ना साक्षात्कार है ना, जो विषय का प्रकाश हो रहा है ना, ठीक प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो वो परम प्रत्यक्ष है। परम प्रत्यक्ष कौन है? वो समापत्ति। तो समापत्ति ज्ञान रूप हो गई, वो परम प्रत्यक्ष है। सच्चा क्या तत्व, और वह परम प्रत्यक्ष रूप समापत्ति। परम प्रत्यक्ष रूप है कौन सी समापत्ति? निर्वितर्का समापत्ति। और वह निर्वितर्का समापत्ति, परम प्रत्यक्ष रूप निर्वितर्का समापत्ति श्रुत और अनुमान का बीज है। श्रुत और अनुमान का मतलब क्या है कि शास्त्र और अनुमान का बीज है, शास्त्र और अनुमान का कारण है। परम का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ, है ना। परम प्रत्यक्ष है, मतलब परम प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है। क्या मतलब हुआ? परम प्रत्यक्षात्मक है, हाँ, या परम प्रत्यक्ष ज्ञान है।
प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वह पर प्रत्यक्ष ज्ञान रूप समापत्ति श्रुत और अनुमान का बीज है, शास्त्र और अनुमान का। हाँ, उस समय साक्षात्कार करके योगी क्या है जो उपदेश करेगा वो क्या हो जाएगा, शास्त्र हो जाएगा। साक्षात्कार करके योगी जो उपदेश करेगा वो क्या हो जाएगा, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार वेद तो अपौरुषेय है ना, और जो पौरुषेय शास्त्र है ना वो सब उसका बीज है, उसका क्या होगा, ये बीज है। हाँ, और ध्यान देंगे। और वह प्रत्यक्ष शास्त्र ज्ञान और अनुमान ज्ञान का बीज है, कारण है उसका। उस समय साक्षात्कार करके जो उपदेश करेंगे वो शास्त्र हो जाएगा, और साक्षात्कार करके कुछ यथार्थ अनुमान भी कर सकते हैं। पंक्ति लगाएंगे, तथा तथा से लेना है कि उससे किससे, परम प्रत्यक्ष से या निर्वितर का समापत्ति से शास्त्र और अनुमान उत्पन्न होते हैं, या शास्त्र और अनुमान उत्पन्न होते हैं, लग जाएगा। हाँ, उससे शास्त्र और अनुमान उत्पन्न होते हैं। ना क्या श्रोता अनुमान ज्ञान सा भूतम तद दर्शनम, क्या तद दर्शनम का हुआ दर्शन, कौन, वो साक्षात्कार, कौन सा साक्षात्कार, हाँ निर्वितर का समापत्ति, तद दर्शनम का तद ज्ञानम, ज्ञान कौन, परम प्रत्यक्ष है ना। तो यहाँ परम प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान लेना है तो समापत्ति ज्ञान रूप है। और वो ज्ञान, वो परम प्रत्यक्ष ज्ञान श्रुत ज्ञान तथा अनुमान ज्ञान के साथ नहीं होता है, शास्त्र जन्य ज्ञान और अनुमान जन्य ज्ञान के साथ है। तो उनसे ध्यान देना, पहले क्या बोला था, श्रुता अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम कहा था ना, तो उनके साथ होगा वही है कि परम प्रत्यक्ष शास्त्र जन्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं होता है। तो ये तो बाद में होंगे ना, जो गुरुजनों से सुना है वो पहले सुन लिया, और अपने द्वारा होगा वो बाद में होगा, उस समय नहीं है। तस्मात् करते उस कारण से, असंकीर्णम उस कारण से, योगिना निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम उस कारण से योगी का निर्वितर्क समाधिजन्य साक्षात्कार, निर्वितर्क समाधिजन्य साक्षात्कार या तो परम प्रत्यक्ष प्रमाणांतरेण असंकीर्णम, प्रमाणांतरेण का अर्थ है यहाँ पर श्रुतानुमान ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से असंकीर्ण का अर्थ रहित है। किससे रहित है, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से रहित है। ध्यान देंगे कि शब्द संकेत स्मृति पर शुद्धो, मतलब शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से रहित, तो ये तो पहले ही बता दिया। अब असंकीर्ण जो है ना, ये किससे, वो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के मिश्रण से रहित यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के मिश्रण से रहित बता रहे हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान के मिश्रण से रहित तो पहले ही बोल दिया, लग जाएगा। तस्मात् करते उस कारण से, किस कारण से, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ न होने के कारण, साथ न होने के कारण, जो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ नहीं हुआ है वो श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान से मिश्रित होगा। हाँ, उस कारण से योगी का निर्वितर्क समाधिजन दर्शन, निर्वितर्क समाधिजन परम प्रत्यक्ष, ये प्रमाणांतर से असंकीर्ण है, मतलब प्रमाणांतर के मिश्रण से रहित है। किसके, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के मिश्रण से रहित है। अस्य निर्वितर्काया समापत्ति है, अस्या सूत्रेण लक्षणम दोच्यते, अस्या निर्वितर्काया समापत्ति, इस निर्वितर्क समापत्ति का लक्षण सूत्र के द्वारा द्योतित होता है या सूत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है। इस निर्वितर्क समापत्ति का लक्षण सूत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है या सूत्र के द्वारा कहा जाता है। निर्वितर्क समापत्ति का क्या लक्षण है तो सूत्रकार बताएंगे, बाकी पहले वाला पाठ। सवितर्क समापत्ति का तो आ गया ना, निर्वितर्क समापत्ति का लक्षण सूत्र से व्यक्त किया जाता है, सूत्र से कहा जाता है। सूत्र देखिए, स्मृति पर शुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, तो यहाँ देखिए स्मृति पर शुद्ध हो, स्मृति पर शुद्ध हो, ऊपर जो अवतरणिका थी सूत्र की, यदा पुनः, वहाँ क्या था, शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो, यही था ना। तो शब्द संकेत स्मृति पर शुद्ध हो, यहाँ पर आ गया स्मृति पर शुद्ध हो आ गया ना, तो यहाँ भी स्मृति से शब्द संकेत स्मृति ले लो। स्मृति से क्या लेना है, शब्द संकेत स्मृति ले लो, पूर्व पर मिलाना है ना। तो यहाँ भी जो अर्थ लिखाया है ना, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर, सूत्रार्थ भी हम लगाए देते हैं और बाद में भाष्यानुसार सूत्रार्थ एक बार और बोल देंगे, सरल सूत्रार्थ भी देखना। शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर, निवृत्ति होने पर कौन सी समापत्ति होगी,
निर्वितर्का। शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहते कौन सी समापत्ति होती है? हाँ, तो स्मृति पर शुद्धो निर्वितर्का। अब ध्यान देंगे, स्मृति पर शुद्धो निर्वितर्का लग गया। शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर निर्वितर्का समापत्ति होती है। तो निर्वितर्का समापत्ति, तो समापत्ति क्या है कि परम प्रत्यक्ष तदर्शनम, वो ज्ञान रूप है ना। तो ज्ञान रूप होने के कारण क्या बोला? अर्थ मात्र निर्भाषा। अर्थ मतलब ध्येय, कि केवल ध्येय को प्रकाशित करने वाली, केवल ध्येय को प्रकाशित करने वाली कौन? समापत्ति है ना। अर्थमात्र निर्भाषा का अर्थ है कि ध्येय को, केवल ध्येय को प्रकाशित करने वाली। औतरणिका में था ना, क्या था यहाँ पर? स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थ तद स्वरूप आकार मात्रतया एवं औच्छिद्यते, अपने ध्येय स्वरूप के आकार से ही प्रकाशित होता है। ये आया था ना वहाँ पर कि ध्येय मात्र को प्रकाशित करने वाली। और एक विशेषण क्या है यहाँ पर? स्वरूप शून्य यू, स्वरूप शून्य यू लगाया है ना। अपने स्वरूप से रहित जैसी, अपने स्वरूप से, ध्यान देंगे आप, जैसे कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, थोड़ा सा ये पुस्तक स्वरूप है, ये पुस्तक है। जब कहते हैं ना ब्रह्म स्वरूप, तो ब्रह्म स्वरूप में वहाँ पर ब्रह्म एवं स्वरूपम, ब्रह्म ही स्वरूप है। कहे महात्मा ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए मतलब ब्रह्म ही हो गए, ब्रह्म ही। हाँ, तो ब्रह्म स्वरूपम का अर्थ क्या है? ब्रह्म एवं स्वरूपम। तो ये पुस्तक है मतलब ये पुस्तक स्वरूप है। ये क्या है? पुस्तक स्वरूप है। और ये वस्त्र स्वरूप है, देख रहे हैं ना, वस्त्र स्वरूप हो गया। तो कोई भी वस्तु यदि है तो उसका स्वरूप होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई भी वस्तु है तो उसका स्वरूप होगा। तो अपने स्वरूप से शून्य कोई वस्तु हो सकती है? नहीं हो सकती है। और यहाँ पर निर्वितर्का समापत्ति चल रही है, तो निर्वितर्का समापत्ति यदि है तो वो अपने स्वरूप से रहित होगी क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पर स्वरूप शून्य के साथ क्यों लगा दिया कि स्वरूप से रहित जैसी, स्वरूप से रहित जैसी, स्वरूप से रहित नहीं है, बस स्वरूप से रहित। मतलब क्या है कि समापत्ति रहने पर भी उस समापत्ति का भान न हो, समापत्ति रहने पर भी समापत्ति का भान, जैसे ये वस्त्र स्वरूप होने पर भी इसका भान न हो, तो क्या है कि स्वरूप शून्य जैसा, स्वरूप शून्य नहीं है बल्कि स्वरूप शून्य जैसा, स्वरूप से रहित जैसा। तो देखो हमने बताया ना कि निर्वितर्का समापत्ति में क्या होता है कि ये शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है, ध्येय के आकार की वृत्ति होती है। और ध्येय के आकार की वृत्ति ही क्या है? वही तो समापत्ति है ना निर्वितर्का। और वो किसको प्रकाशित करने वाली होती है? ध्येय को प्रकाशित करती है। तो उस समय ध्येय का प्रकाश हो रहा है और ध्येय के आकार की वृत्ति, जो कि जिसको कि आप समापत्ति कह रहे हैं, ध्येय के आकार की वृत्ति जो कि समापत्ति कह रहे हैं, ये समाधि रूप है, ध्यान की उन्नत अवस्था है। तो ये उस समय जो समापत्ति है यह ध्येय को प्रकाशित कर रही है। समापत्ति ज्ञान रूप है ना, तो उस समय ध्येय का प्रकाश हो रहा है कि ज्ञान का भी प्रकाश हो रहा है? ज्ञान का भी प्रकाश नहीं हो रहा है ना। हमने ज्ञान का प्रकाश बताया ना आपको, जैसे कि कृष्ण का ध्यान कोई कर रहा है ना, तो फिर किसका ज्ञान हो रहा है? कृष्ण का, है ना। और जब यदि ऐसा कहे, ऐसा विचार है कृष्ण से ज्ञान हुआ ना हम, तो अब किसका प्रकाश हो रहा है? कृष्ण के ज्ञान का। तो उस समय क्या है कि उस समय ध्येय के आकार, ध्येय का प्रकाश तो हो रहा है, ध्येय स्वरूप का प्रकाश हो रहा है, पर ध्येय के प्रकाश का प्रकाश है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि क्या मैंने बोला? हाँ ठीक है, मतलब उस समय समापत्ति ध्येय को प्रकाशित कर रही है, समापत्ति का प्रकाश नहीं हो रहा है, समापत्ति का प्रकाश। इसलिए समापत्ति को क्या बोला? स्वरूप शून्य जैसा। स्वरूप है कि नहीं है? तो स्वरूप शून्य जैसा क्यों कहा? क्योंकि उस समापत्ति का प्रकाश, समापत्ति का प्रकाश कब होगा? थोड़ा ध्यान हटने का, है ना, हट वहाँ से नीचे आने का, ऐसा मतलब हुआ। अब देखेंगे तो अब ये सभी निर्वितर्का के विशेषण है। त्रिपुटी तो पहले ही चली गई। त्रिपुटी में क्या था? ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, और ध्येय और ध्यान। ध्यान मतलब क्या है कि वही ध्यान मतलब कि वो वृत्ति का प्रकाश होना। हाँ, तो वृत्ति का प्रकाश नहीं होगा, ठीक है। मतलब त्रिपुटी का प्रकाश नहीं होना और त्रिपुटी न होना, ये दो बात है कि नहीं है? जैसे कि जो कहते हैं ना कि जब निर्विकल्पक का वर्णन लोग करते हैं इस प्रकार के, निर्विकल्पक में त्रिपुटी रहती नहीं है। चलो हम कहते हैं कि जब कोई जब ध्येय
का ध्यान कोई व्यक्ति कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है? जब व्यक्ति किसी ध्येय का ध्यान कर रहा है तो ध्येय वहाँ पर है कि नहीं है? और ध्येय का क्या कर रहा है? तो ध्यान है कि नहीं है? और ये बिना किए हो जाएगा? तो करने वाला है कि नहीं है? लेकिन जब प्रगाढ़ता हो जाएगी ध्यान की, तब फिर क्या है कि ये त्रिपुटी का भान रहेगा अलग अलग? ये त्रिपुटी है कि नहीं है? भान नहीं होगा। प्रगाढ़ता इतनी ज्यादा है कि जो है अपने का बोध होने में ध्याता अपने को जान नहीं पाता है, ध्याता अपने को नहीं जान पाता, अपने ध्यान को भी नहीं जान पाता है कि वह ध्यान कर रहा हो। और किसको ध्येय की आकार की वृत्ति, त्रिपुटी का प्रकाश नहीं है, यही मतलब है। त्रिपुटी नहीं होना ये अलग बात है, और त्रिपुटी का प्रकाश न होना ये अलग बात है। पता ही समझ में, त्रिपुटी न रहने को, त्रिपुटी का भान न होने को लोग क्या बोलते हैं? त्रिपुटी ही नहीं है। अरे भान नहीं त्रिपुटी का सीधी बात है उस समय। ऐसा हाँ, त्रिपुटी का भान नहीं है, त्रिपुटी नहीं है कैसे कह सकते? ध्येय का ही भान है। पूरा ध्येय स्वरूप बन जाता है। कौन सा कीट बोला? हाँ, वो कहते हैं ना कि जो कीट होता है ना, क्या कहते हैं उसे? भृंगी कीट ना है। तो क्या फिर बोलना, मैं भूल गया कि वो क्या है कि भृंगी कोई कीट लाता है और फिर कीट है, और कीट क्या है? तो भृंगी कोई कीट लाता है, वो कीट उस भृंगी का चिंतन करते करते क्या बन जाता है? तो बताइए, वही भृंगी बन जाता है, उसके समान भृंगी बन जाता है, उसके समान पहले वाला भृंगी समाप्त हो जाता है क्या? तो उसके समान ही तो भृंगी बनता है। तो फिर भृंगी तो उसके समान भृंगी बन गया ना, उसके तो पहले वाला भी रहा ना, बाद वाला भी रहा ना, तो समाप्त कहाँ हुआ? कौन? नहीं, अब ध्यान देना, वहाँ भी जो चेतन था ना वो कीट में, वो चेतन खत्म हो गया क्या? तो चेतन स्वरूप तो बना ही है। ये तो बाह्य के आकार बदले, चेतन थोड़ा, जो चेतन था ना पहले कीट में, वो चेतन थोड़ा बना, उसका स्वरूप खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो तो क्या था कि जिसका चिंतन करते करते उसका आकार बदल गया, कोई आगंतुक धर्म उसके बदल गए। आगंतुक धर्म जो अविद्या आदि होते हैं वो चले जाते हैं, अपना स्वरूप किसी का नहीं जाता है, स्वरूप समाप्त नहीं होता है ना। ब्रह्म कीट में ऐसा ही है। लोग बोलते हैं वो तो अस्तित्व समाप्त हो गया, क्या अस्तित्व समाप्त हो गया? चेतन का अस्तित्व समाप्त हुआ, किसका समाप्त हुआ? फिर वही हो गया तो उसके समान हुआ है, वही कहाँ हो गया? वही होने मतलब है बाद वाला खत्म होकर एक ही हो जाए, वैसा कहाँ होता है? ऐसे ही होता है साधारण मन साधारण माध्यता यही है, बेहतर लोग समझते वैसा नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब जो लोग समझाते हैं उनको बोल दो, कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे लोग, कोई उत्तर ही नहीं निकलेगा उनके, है ना। वो तो वही पागल जैसा सब रटाते रहते बिना विचार के। देखिए यहाँ पर पाठ देखेंगे कि स्मृति पर शुद्धो, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप से शून्य जैसी, अपने ज्ञानात्मक स्वरूप से शून्य जैसी, कौन? निर्जर का समापत्ति, अपने स्वरूप से शून्य जैसी अर्थ मात्र को प्रकाशित करने वाली, कौन? निर्जर का समापत्ति। देखेंगे, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप से रहित जैसी ध्येय मात्र को प्रकाशित करने वाली निर्वितर का समापत्ति होती है। क्या होती है? निर्वितर का समापत्ति होती है। अच्छा, इसमें भी कहते हैं वो उसको भय करता है ना भृंगी, तो चिंतन करते करते उसी के आकार का हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इसका प्रयोग करके देखा है किसी ने? हाँ, लेकिन जो कहते हैं उसके अनुसार भी वैसा, जैसा लोग उदाहरण देते हैं उस रूप में नहीं उदाहरण उसका, यही है, उसके समान तो हो जाता है, जिस रूप में उदाहरण देते हैं उस रूप में नहीं करता है। अच्छा, इतना ही यहाँ कहना पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है यहाँ। हाँ, अब देखेंगे, वैसे तो एक कबीलानंद जी एक बार बता रहे थे कि वहाँ भी वो कहते थे कि वो जो भृंगी कीट को लाता है तो भृंगी कीट को लाता है खाने के लिए, और भृंगी के अंडे से ही वहाँ पर भृंगी उत्पन्न होते हैं। एक ने बताया, बोला मैंने देखा भी है कि जो कीट लाता है, कीट को लाता है अपना भक्षण बनाने के लिए, और भृंगी के अंडे से ही भृंगी वहाँ होते हैं, वहाँ भी कीट से नहीं होते हैं। और यदि लोक प्रसिद्ध तो यही है, कीट से भृंगी होता है, यही प्रसिद्ध है, यही लोग लिखते हैं। तो वैसा मान लो तो मान करके भी अभीष्ट उनका सिद्ध नहीं होता, उदाहरण देने वालों का मान कर भी कोई उनका अभीष्ट सिद्ध नहीं होता। ये है
वही योग सूत्र में जैसा बताया जाता है वैसा ही है। है दिन करिए। अच्छा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य